दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास पहले से है और वो है तुम्हारे 24 घंटे। हाँ, वही 24 घंटे जो किसी अमीर, गरीब, सफल या असफल व्यक्ति को बराबर मिलते हैं। फर्क बस इतना है कौन इन घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कौन उन्हें यूं ही बहा देता है। एक साधारण लड़का जो रोज समय बर्बाद करता था, कैसे कुछ आदतें अपनाकर अपने 24 घंटे को सफलता की सीढ़ी बना देता है, ये कहानी सुनकर शायद तुम भी अपने दिन को नए तरीके से जीना शुरू कर दो। कहानी है अमन की, एक छोटे शहर का साधारण कॉलेज स्टूडेंट। अमन के दिन का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ समय बिताने में बीतता था। पढ़ाई पीछे छूट रही थी, सपने धुंधले हो रहे थे और वो खुद को अक्सर कहता, कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। स्पीकर ने मंच पर कहा, अगर तुम अपने 24 घंटे को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। ये बात अमन के दिल में उतर गई। उसने तय किया, अब से मैं अपने समय का मालिक बनूंगा। पहले ही दिन सुबह 5 बजे उठने की कोशिश की। अलार्म बजा पर नींद भारी पड़ी। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा और आधा घंटा निकल गया। उसका मन बोला, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दिल के कोने में एक आवाज गूंज रही थी, क्या तू ऐसे ही जीना चाहता है? अमन ने अपने पड़ोसी श्री राघव से मदद मांगी। राघव जी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जिनका समय प्रबंधन अद्भुत था। उन्होंने अमन को 3 सुनहरे नियम दिए। सुबह का पहला घंटा खुद पर निवेश करो, पढ़ाई, ध्यान या एक्सरसाइज। दिन की प्राथमिकता लिखो और उसी क्रम में काम करो। रात को सोने से पहले 15 मिनट रिव्यू यानी रिवाइज करो। अमन ने छोटे कदम से शुरुआत की। पहले 7 बजे उठता था, फिर 6 बजे और धीरे धीरे 5 बजे सुबह पढ़ाई करने लगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाया और दिन के काम लिखने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। बदलाव आसान नहीं था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्या बाबा बन गया? कभी नींद जीत जाती, कभी आलस, कभी दिन का प्लान बिगड़ जाता। लेकिन राघव जी ने कहा, गलतियां होना बदलाव का हिस्सा है, हार मानना विकल्प नहीं। अमन ने अपने जैसे 2 दोस्तों को जोड़ा जो सुबह उसके साथ पढ़ाई करने लगे। परीक्षा का समय आ गया। पहले अमन आखिरी रात पढ़ता था, लेकिन अब उसने समय सारंगी बनाकर महीनों पहले से तैयारी शुरू कर दी। सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे उसने पढ़ाई के लिए फिक्स कर दिए। टीवी, गेम्स और अनावश्यक आउटिंग बंद कर दी। परीक्षा के दिन से 1 हफ्ता पहले घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम आ गया। शोर, मेहमान और समय की कमी सब मिलकर अमन की रूटीन बिगाड़ने लगे। एक रात वो थक कर सोचने लगा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, मैंने खुद से वादा किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने रात देर तक पढ़ाई की, सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ाई की और अपना सिलसिला नहीं तोड़ा। परीक्षा के नतीजे आए। अमन कॉलेज में टॉप 3 में था। सिर्फ यही नहीं, उसका आत्मविश्वास, सेहत और अनुशासन भी पहले से कहीं बेहतर था। अब उसके दोस्त भी पूछने लगे, भाई ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? अमन ने समझा कि असली जीत सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि समय को साधना है। उसने तय किया कि ये आदतें अब जीवन भर का हिस्सा होंगी। हर सुबह वो अपनी डायरी में लिखता, आज के 24 घंटे मेरी जिंदगी बदलेंगे। 1 साल बाद अमन न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर हो चुका था। वो कॉलेज में लीडरशिप रोल निभा रहा था, फिटनेस में आगे था, अपने छोटे भाई बहनों को भी समय प्रबंधन सिखा रहा था। अमन की कहानी सुनकर कॉलेज के और भी कई छात्रों ने अपने समय का सही इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसका एक ही संदेश था, समय सबसे बड़ा संसाधन है। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो सफलता सिर्फ वक्त की बात है। कभी हार मत मानो। छोटे छोटे बदलाव, रोज का अनुशासन और समय का सही इस्तेमाल तुम्हारे 24 घंटे को और तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं।